अगर दोस्तों आप लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे फर्टिलाइजरों के बारे में जिससे आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस लौकी के पौधे पर काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस लौकी के पौधे पर चारों तरफ से फल लगे हुए हैं, हम वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं केयर के बारे में कि लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों जब भी आपके लौकी के पौधे पर फल फूल आना शुरू हो जाएं, तो उस टाइम पर आपको लौकी के पौधे में पानी बहुत ही कम डालना है, क्योंकि दोस्तों लौकी के पौधे पर ज़्यादा पानी डालने से हो गया क्या कि जो छोटे छोटे फल हैं वह काले पड़ कर के सूखने लगेंगे, या फिर आपके लौकी के पौधे पर जो छोटे छोटे फल और फूल आए हुए हैं वह झड़ने लगेंगे। तो दोस्तों इसलिए आपको लौकी के पौधे में सिर्फ आपको नमी बनाए रखनी है, जिससे आपका लौकी का पौधा जीवित बना रहे और फल फूल आते रहें। इसलिए आपको पौधे में सिर्फ नमी बनाए रखनी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, दूसरा कार्य आपको कौन सा करना है। तो दोस्तों आपको लौकी के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद में गुड़ाई जरूर कर देनी है। गुड़ाई करने से आपको दो फायदे होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप गुड़ाई करेंगे तो आप पौधे में से घास वगैरह को निकाल देंगे, यानी कि जो बेकार में घास वगैरह निकल आता है और पौधे की सॉइल में से पोषक तत्वों को ग्रहण करता रहता है, और पौधे की सॉइल में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण से या तो फल फूल नहीं आते हैं या फिर पौधे की ग्रोथ ही नहीं होती है, यानी कि कोई काम का पौधा नहीं रहता है अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो दोस्तों इसलिए आपको पौधे की गुड़ाई करने के साथ साथ घास वगैरह को भी निकाल देना है, और साथ ही साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देनी है। इसको लगाने से होगा क्या कि जो पौधे की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होने लगेगी। अगर पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से होने लगती है तो उस पौधे पर फल फूल आने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारे इस लौकी के पौधे पर चारों तरफ इसी प्रकार से छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, यानी कि दोस्तों हमारा जो लौकी का पौधा है वो छोटे छोटे फलों से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको कौन कौन से खाद और कौन कौन से फर्टिलाइजर देने हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं इस पौधे की जो ग्रोथ है, अगर हम उसकी तारीफ करें तो उसकी तारीफ करना भी हमारे लिए बहुत ही कम होगा, क्योंकि पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट और काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है और काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी इसमें से लीव्स निकलती जा रही हैं। यानी कि दोस्तों पौधा देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों इस पौधे की जो ग्रोथ है वह इन्हीं चीज़ों से हो रही है, हमने इन्हीं सभी चीज़ों का प्रयोग किया है और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों का केयरों का विशेष ध्यान रखा है, जब ही जाकर के हम इस लौकी के पौधे पर काफ़ी अच्छी तरीके से फल फूल देख पा रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर आप भी अपने लौकी के पौधे की केयरों का विशेष ध्यान रखेंगे और सभी चीज़ों का यूज करेंगे तो आप भी अपने लौकी के पौधे से अधिक फल फूल प्राप्त कर पाएंगे, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी तरीके से पौधे की ग्रोथ भी बढ़ा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पौधे की रूट्सों की ओर और जान लेते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है और किस प्रकार से करनी है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हम आ चुके हैं लौकी के पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस लौकी के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको गुड़ाई जितनी गहरी करनी है जिससे पौधे की रूट्स कट ना पाएँ। अगर पौधे की रूट्स कट जाती हैं तो पौधा धीरे धीरे करके सूखने लगेगा। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, आपको पौधे की बिल्कुल नज़दीक गुड़ाई नहीं करनी है, आपको दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है, क्योंकि हर पौधे की रूट्स एक ही जगह नहीं होती हैं, क्योंकि चारों तरफ फैली हुई होती हैं। इसलिए दोस्तों आपको दूर दूर तक गुड़ाई कर देना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की गुड़ाई थी वह काफ़ी अच्छी तरीके से करके रेडी कर दी है। और दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा इसमें काफ़ी ढेर सारा वर्मी कंपोस्ट डला हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं खाद के बारे में। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। वर्मी कंपोस्ट दोस्तों हमने यहाँ पर 50 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम इस लौकी के पौधे की जो हमने गुड़ाई की हुई है उसमें चारों तरफ वर्मी कंपोस्ट को डाल लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस लौकी के पौधे में वर्मी कंपोस्ट को डाल करके रेडी
कर दिया है। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको दोबारा से गुड़ाई कर देनी है। दोबारा से गुड़ाई करने से होगा क्या कि जो पौधे में जो हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है वो काफ़ी अच्छी तरीके से सॉइल में मिक्स हो जाएगा। अगर हम इसे हाथ की सहायता से मिक्स करते हैं तो इस पौधे की सॉइल में अभी काफ़ी नमी है, इसलिए हम हाथ की सहायता से सॉइल में मिक्स नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर दोबारा से गुड़ाई करके यानी कि अच्छी तरीके से सॉइल में मिक्स करके अच्छी तरीके से रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं फर्टिलाइजर के बारे में, आपको कौन सा फर्टिलाइजर बनाना है। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये है ऑनियन यानी कि प्याज। प्याज को आपको 1 ले लेना है या फिर 2 ले लेना है, आप पौधे के हिसाब से फर्टिलाइजर बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से कट करके रेडी कर दिया है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, और इस पानी में डाल करके रेडी कर दिया। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको इसे कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हम यहाँ पर 2 घंटे के लिए छोड़ करके इस फर्टिलाइजर को आप सामने देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी तरीके से इसमें कलर चेंज हो चुका है, यानी कि इसमें जो काफ़ी ढेर सारे पोषक तत्व थे वह पानी में निकल करके रेडी हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हम इस लौकी के पौधे में यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो इसे छलनी वगैरह में छान करके भी यूज करते हैं तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें अभी कोई भी पोषक तत्व वगैरह रह गए होंगे तो वह भी इस पौधे में हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस पौधे में इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को भी डाल करके तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।